पहला अब हमारा लेसन नंबर 7 है शब्द भेद विकारी शब्द में पहला आ रहा है आपका संज्ञा। अगर सोचिए अगर नाम ना होते, जरा सोचिए अगर नाम ना होते तो क्या होता और तब किसी की पहचान कैसे हो पाती। ये नाम ही हैं जिनसे जीव जंतुओं, स्थानों, वस्तुओं, यहाँ तक कि भावों की संज्ञा अलग अलग पहचान बन जाती है। नाम की भी अपनी पहचान होती है, व्याकरण में उसकी यह पहचान संज्ञा के रूप में होती है। देखिए आपका नाम भी है, मम्मी का नाम भी है, मेरा नाम भी है, मम्मी का नाम भी था, पापा का भी है, भाई का, बहन का, सबका नाम है। अगर सबका एक ही नाम होता तो झगड़ा हो जाया करता, भी बुलाते किसको और सारे दौड़ कर चले आते। तो इसलिए परिवार में, घर परिवार में, समाज में सब चीज़ों के अलग अलग, पेड़ों के, फलों के, जानवरों के, पक्षियों के, इंसानों के, सबके अलग अलग नाम रखे गए हैं। और ये नाम जो होते हैं नेमिंग वर्ड्स संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गौतम, गौतमी, गौतम लड़का है, गौतमी लड़की हो गई। विद्यालय, पर्वत, प्रसन्नता आदि, ये सब क्या है? सारे चीजें नाम से बोध कराई जाती है। हिमालय पर्वत हो गया, विद्यालय का हम MS पब्लिक स्कूल हो गया, ब्लूबर्ड इंटरनेशनल हो गया, गौतमी लड़की का नाम ही बताया, गौतम लड़के का नाम बताया। तो सबकी अलग अलग पहचान। हम क्लास में 40-50 बच्चे बैठते हैं तो सबके अलग अलग नाम हैं। और अगर किसी 2 बच्चे एक नाम के हो जाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड करके बुला लेते हैं उसको, है नहीं? मतलब कि मैंग फर्स्ट, मैंग सेकंड, मैंग थर्ड, इस तरह से अगर ज़्यादा हो देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड उसकी पोजीशन के अनुसार नाम रख देते हैं। नाम को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। ध्यान, लुक इन योर बुक, ध्यान से सुनते हैं। हेलो, नाम को अलग अलग वर्गों में बांटा गया। इस आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे मिहिर, गंगा, जयपुर, हिमालय, कुरान आदि। किताबों के नाम भी सब नेमिंग वर्ड है। कुरान है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, रामचरितमानस है। ये सब बुक्स के नाम अलग अलग, जैसे आपकी हर सब्जेक्ट की बुक है, सब्जेक्ट का नाम रखा हुआ है। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा, जैसे लड़का, नदी, शहर, पहाड़, मेल आदि। भाववाचक, खुशी, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। खुशी नाप नहीं सकता, तोल नहीं सकता, कोई भी महसूस कर सकते हैं, है ना? हम अंदर से खुश है तो हंसकर दिखा जाते हैं या मुस्कुराकर दिखा देते हैं। बचपन, बचपन में खेल, छोटे बच्चे होते हैं, बचपना होता है उनका, बचपन के खेल है। ईमानदारी, ऑनेस्टी, आपने सच्चाई का पालन किया, ऑनेस्टी, ईमानदारी का पालन किया, ऑनेस्टी भाव अंदर से फीलिंग है, महसूस करते कि अभी आई हैव डन दिस वर्क विद ऑनेस्टी, मैंने ईमानदारी से काम किया। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? जो शब्द किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान, प्राणी, वस्तु आदि के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिवाकर, रीना मनुष्यों के नाम हो गए। अच्छा, दूसरा है गंगा, गंडक नदियों के नाम हो गए। हिमालय, विंध्याचल, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये किसके नाम हो गए? पर्वत हो गए। पटना, चेन्नई, धनोरा, गजरोला, बसराइं, मुरादाबाद, दिल्ली, ये सब क्या है? शहरों के नाम। ये सब और भी रामायण, महाभारत, गीता, रामचरितमानस, ये सब क्या हैं? पुस्तकों के नाम। लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं, आप सब में ढूंढते फिरेंगे और आप टीचर से कहेंगे वो सर मैडम मुझे वो वाली बुक चाहिए, नेम से बोलेंगे उस नाम की बुक चाहिए, तो टीचर आराम से निकाल के दे देगी। अगर आप पहचान कर आएंगे उस बुक पे चित्र बना हुआ था तो सारी लाइब्रेरी को उथल पुथल कर देंगे। आप कर देंगे, नहीं कर देंगे, चित्र को देखेंगे वो तो। इसीलिए नाम रखे गए हैं, आसानी से उस चीज़ को ले लें। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से जाति की सब वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं वे किसी न किसी वर्ग या जाति के सदस्य होते हैं। जैसे दिवाकर, रीना, ये किस जाति के हैं? मनुष्य जाति के। मनुष्य जाति का बोध करा रहे हैं तो इस वर्ग में अन्य सदस्य भी हो सकते हैं, आपके सारे नाम हो सकते हैं क्योंकि मनुष्य जाति में हम सारे बच्चे मनुष्य जाति में आएंगे। गंडक, गंगा, ये नदी वर्ग के नाम है नदियों में। तो इसके अलावा यमुना, गंगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, या ये जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र हैं, कोसी है, सतलज है, चिनाब है, रावी है, ये सब क्या हैं? नदियों के नाम है। तो ये नदी वर्ग के नाम हो गए, नदियों की जाति में हो गए। हिमालय, विंध्याचल पर्वत या पटना, चेन्नई शहर हो गए। रामायण, महाभारत, ये पुस्तक हो गई। उसी तरह से जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु जाति का बोध होता उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, शहर, कलम आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमारे लिए कक्षा है,
है नहीं, कक्षा क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। शहर सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। कलम सब जातिवाचक संज्ञा में, विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा में, डॉक्टर्स जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, क्योंकि सारे डॉक्टर के ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, वो जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे।